चूड़ामणि श्लोक संख्या 25। सहनम सर्व दुःखानां प्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निघ्यते। जैसे कि आप श्लोक पढ़ रहे होगे, थोड़ा बहुत तो आपको भी समझ में ये आ गया होगा। कहते हैं कि सहनम सर्व दुखानां, जीव को सभी दुखों को बिना प्रतिकार पूर्वकम, किसी के ऊपर दोष लगाए बिना सहनम सहन कर लेने चाहिए। मतलब सर्व दुखों को, सभी दुखों को चिंता विलाप रहितम। दूसरी लाइन, चिंता और विलाप होता है शोक करना। चिंता से और विलाप से रहित जीवात्मा को सभी सुखों और दुखों को सहने की क्षमता होनी चाहिए। इसका नाम सा तितिक्षा निगृह्यते, निगृह्यते कहलाती है। तितिक्षा में ना सहना, यही सहन शक्ति कहलाती है, यही ही सहना होता है वेदांत के अनुसार। अब हम देख लो कौन सी जगह पर बैठे हैं। सहनम, सबसे पहले सहन करना। सहना व्यक्ति को जरूर आना चाहिए। चाहे तुम्हारे सामने कोई बात आ जाए, कोई दुख आ जाए, हमारे लोगों को कोई एक शब्द भी बोल देता है ना, अगर हमारे अनुकूल नहीं है वो शब्द, तो हम उसको सहन नहीं कर सकते। उसी समय प्रतिकार करते हैं, उसी समय उसको उत्तर देने की कोशिश करते हैं। सोचते नहीं हैं कि 5 मिनट बाद दे देंगे, नहीं, उसी समय हमारा प्रतिकार हो जाता है। उसने मुझे ये शब्द बोले, मैं उसको आगे से ये शब्द जरूर बोलूँगा। सबके मन में यही भाव आता है। दूसरा होता है हमारे को संसार, देखो ये संसार है दुख और सुख, इसी का नाम संसार है। संसार में हर प्राणी के ऊपर सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। ना तो हमें सुखों में बड़ा फूलना चाहिए और ना ही दुखों में विलाप करना चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में सम रहता है वो ही समझो तितिक्षा वाला होता है। गीता भी यही कहती है, आप सम रहो। सुखम दुखम हानि रसोपजायते। चाहे तुम्हारे जीवन में सुख आए, दुख आए, लाभ आए, हानि आए, मान आए, अपमान आए, मान अपमान स्तुल्य स्तुल्य। गीता भी हमें यही सिखाती है कि जीव को सदा सम अवस्था में ही रहना चाहिए। चलो, अगर हम सम अवस्था में भी नहीं रह रहे तो मान लो आज हमारे घर में बड़ा सुख है, यानी आज हमारे घर में हमारे बेटे का जन्म हुआ है, हम इतना फूला नहीं समाते कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। ठीक है, संतान है, उत्पत्ति हुई है तो ठीक है। सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं, है ना। और उसी समय हमारे घर में कोई दुख आ जाए, हमारे जीवन में कोई दुख आ जाए, तो भी हम सारी दुनिया को सुनाते रहते हैं। कई बार तो हम अपने दुख का, जो हमारे जीवन में दुख आता है, उसको अपना प्रारब्ध भोग ना जानकर उसका ब्लेम भी दूसरों के ऊपर लगा देते हैं कि इसकी वजह से मेरे जीवन में दुख आया। अगर ये मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो आज मेरे साथ ये नहीं घटता। यानी प्रतिकार। भगवान यहाँ पे कह रही हैं, जो व्यक्ति सहन कर लेता है जीवन में आने वाले सुखों को और दुखों को बिना शोक के और बिना चिंता के। अब दुख आ गया तो चिंता नहीं लगानी,
चिंता की जगह क्या करना है, चिंतन करना है। जैसे ही हम परमात्मा का चिंतन करने शुरू कर देंगे तो हमारे जीवन का जो दुख है ना, वो अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आप कहते हो कैसे हो जाएगा? क्योंकि दुख कहाँ आता है? मन के भीतर। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मन के भीतर में प्रवेश करता है। अब मन को ही हमने दूसरी तरफ लगा दिया। मेरे घर में इतनी परेशानी थी कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, और मैं उसी समय मंदिर में गई और मंदिर में जाके भूल गई कि घर में मेरी ये परेशानी थी। तो क्या हुआ? परेशानी तो वहीं की थी ना, दुख भी वहीं पे ही था, परंतु मैंने क्या करा, अपने दुख का मुख मोड़ लिया। ना तो मेरे चिंता करने से दुख कम होना है, इससे अच्छा मैं चिंता ना करूं, बल्कि चिंतन करूं, मन को परमात्मा के भीतर में स्थित करूं। जैसे मन भगवान के ऊपर जाएगा, भगवान में स्थिर हो जाएगा, तो वो परम पिता परमात्मा हमारे पर कृपा करेंगे, हमारे प्रारब्ध को भी काट देंगे, जिस कारण हमारे जीवन में दुख आया था। छोटे मोटे दुखों की बात कर रही हूँ ये। हम हर समय दुख में रहते हैं, हम कहते हैं ये हो गया वो हो गया, छोटी छोटी बात में। यानी छोटी छोटी बातों को तो बिल्कुल ही भुला देना है, और अगर कोई बड़ा दुख आता है तो उसके लिए परमात्मा का चिंतन करना है। चिंता नहीं करनी जीवन में। चिंता स्वम ना अस्ति शोषणम। चिंता के समान शरीर को शोषण करने वाला कोई और साधन नहीं है। अगर आप चिंता लगाकर बैठ जाओगे तो आप देखना आपका शरीर कितनी जल्दी कृश होना शुरू हो जाएगा, कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। आप भीतर से भी कमज़ोर हो जाएंगे और बाहर से भी कमज़ोर हो जाएंगे। हमें कभी भी कमज़ोर नहीं होना, हमें अपनी आत्म बल को सदा ही बढ़ाना है। जो व्यक्ति अपने आत्म बल को बढ़ाता है वो कभी भी दुखी नहीं होता, फिर सफलता को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भी शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं कि सहनम, है ना, दुख सुख को सह लो बिना किसी शोक और चिंता के। और जो सह लेता है समझो वो ही तितिक्षा वाला जीव है। तितिक्षा का अर्थ बता रहे हैं, जिसको कि मोक्ष के ये जो सार साधन है, विवेक विरागी षट संपत्ति और मुमुक्षुता, उसमें षट संपत्ति में ये तितिक्षा एक शब्द आता है, मतलब कि सहन करना। उसके बारे में इन्होंने ये श्लोक लिखा है शंकराचार्य जी ने, जिसको हालांकि हम बार बार इसी श्लोकों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जैसा पुस्तक में लिखा है मुझे बार बार ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं, ताकि हमारा रिवाइज भी हो जाता है और हमें याद भी रहता है। तो मैं इसके साथ ही इस श्लोक को यहीं पे विराम देती हूँ। हरि